हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने आ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। जो पॉलिटी शब्द है वो ग्रीक शब्द पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ है शहर। पुराने साम्राज्य में जो रोमन साम्राज्य था वो शहर को क्या बोलते थे? रेस ब्रसलिका बोलते थे। दोस्तों, ये क्रम आपसे बहुत पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि अरस्तु के गुरु का नाम बताइए, प्लेटो के गुरु का नाम बताइए, या आपसे इस तरीके से पूछ लेगा सुकरात के शिष्य का नाम बताइए। अब इनमें महत्वपूर्ण किताब देख लेते हैं। प्लेटो की 2 किताब हैं, द रिपब्लिक और द लोड, और अरस्तु की है द पॉलिटिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं राज्यों का निर्माण। राज्यों का निर्माण बेसिकली 4 चीज़ों से बना होता है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है स्वयं का प्रभु या स्वयं का स्वामित्व। संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? तो 6 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक, जिसमें राज्यों के आंतरिक भाग का मालिक होता है। तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस केवल आप इसे समझ लीजिए। और दूसरा होता है बाहरी, जिसमें सैन्य युद्ध वगैरह होते हैं। और तीसरा होता है नामात्र, जिसका उदाहरण है राष्ट्रपति। अब आता है लोकप्रिय। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि निम्न में से लोकप्रिय का उदाहरण बताइए। तो लोकप्रिय का उदाहरण क्या है? जनता है। और वास्तविक का पीएम या सीएम होता है। अब बात कर रहे हैं कानून की। तो कानून में सर्वोच्चता किसकी होती है? वो संविधान की होती है। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान राज्यों या संघ के कानून के वर्णन की व्यवस्था है। संविधान किस प्रकार के होते हैं? संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित होता है आपका, एक अलिखित होता है। संविधान सभा द्वारा लिखा गया कोई नियम क्या कहलाता है? लिखित संविधान कहलाता है। अलिखित में क्या होता है? जो परंपराओं पर बेस हो, रीति रिवाजों पर बेस हो, प्रथाओं पर आधारित हो, वही अलिखित कहलाता है। इसके उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत, रूस, यूएसए और अमेरिका, ये सब लिखित के उदाहरण हैं। अब आ जाइए अलिखित पर। ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, ये सब आपके अलिखित संविधान के उदाहरण हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसमें दिया है दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? यूएसए का है। ये अनुच्छेद के आधार पर है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं और शब्द देख सकते हैं आप। अब प्रश्न ये पूछेगा दुनिया में शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो मोनाको देश का है। दुनिया का सबसे नया संविधान किस देश का है? तो ये क्यूबा देश का है। दुनिया का सबसे पुराना और लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भी यूएसए का ही है। अब आता है दुनिया का पहला अलिखित संविधान, ये किस देश का है? ये ब्रिटेन का है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे प्रिय देश भारत का है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं और यह 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। अब पूछते हैं आपसे संविधान सभा के बारे में। तो जो सर्वप्रथम संविधान सभा का जो विचार आया था वो हेनरी मैन को आया था, जो कि ब्रिटिश के निवासी थे। अब प्रश्न ये पूछेगा कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किस देश ने की थी? तो वो था आपका यूएसए। भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से किसने की थी? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम बीजी तिलक भी बोलते हैं, ये किसके माध्यम से की थी? तो स्वराज विधेयक आया था, उसके माध्यम से की थी।
मुंबई अधिवेशन 1918 में स्वराज विधेयक पेश किया था, जिसमें बीजी तिलक ने भारतीय संविधान अनौपचारिक रूप से मांग की थी। अब आ जाता है 1919। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया, जिसमें लिखा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार के करेगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर ब्रिटिश सरकार इस संविधान का निर्माण करती है तो भारतीयों के भलाई के बारे में नहीं सोचेगी, वो केवल अपने ही भलाई के बारे में सोचेगी। इस बात से हमारे महात्मा गांधी जी नाराज हो गए। अब 1922 का दौर आता है। महात्मा गांधी एक यंग इंडिया एक पत्रिका पेश करते हैं, जिसमें लिखा गया था कि संविधान सभा का निर्माण भारतीय ही करेंगे। अब 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी, जिसे तो ये था एम.एन. राय, पूरा नाम महेंद्र नाथ रॉय। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की बात मान ली और हमारा यहीं से संविधान सभा का निर्माण होने चालू हो गया। क्रिप्स मिशन को ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो कल।